कानपुर महानगर में चल रहे 2 दर्जन अनुदानित मदरसों का हाल भ्रष्टाचार के कारण बेहद खराब है। हाल में ही कानपुर के मदरसा अंसार और मदरसा सिद्दीकिया में प्रबंधकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित होने के बाद शहर के मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम स्कॉलर्स में आक्रोश व्याप्त हो गया है। हाफिजों से लेकर मौलाना, मौलवियों, वकीलों और उर्दू अरबी दानिशमंदों तक ने एक स्वर में इन मदरसों के प्रबंधकों और गबन में शामिल उनके परिजनों को सख्त कानूनी सजा देने की मांग कर डाली है। पटकापुर वाले से जब मेरी मुलाकात थी, उनको वजू के फराइज भी नहीं आते हैं, यहाँ तक कि उसको निकाह के फराइज नहीं आते हैं। और ये मदरसे वाले जो नौजवान बच्ची निकलती है, उनको अपने अंदर जैसे कि तुम्हें नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पे उनको शोषण करते हैं। वो लड़कियां बेचारी शर्म के मारे आवाम में नहीं आती है, समाज में नहीं आती है कि अगर इस तरह से हम आएंगे समाज में तो फिर जाके मेरी शादियाँ नहीं होंगी। इस तरह से हजारों हैं, उनके पूरे नाम की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मदरसा अंसार प्रबंधक फजल अंसारी साहब हैं। इसकी फ़ौरन जांच होनी चाहिए। इनमें जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी डिग्रियों की जांच होनी चाहिए, ख़ुद प्रबंधक की डिग्री की जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से ये मदरसा सिद्दीकिया जो चल रहा है उसका निस्वां और बॉयज़ दोनों की जांच होनी चाहिए। वहाँ पढ़ाने वाले टीचरों की जांच होनी चाहिए कि उनकी डिग्रियाँ क्या हैं और ये कितने अनियमितता ये कर चुके हैं, ये फ़ौरन जाँच होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी से गुजारिश करूंगा कि ये जितनी जल्दी हो सके इस पे जांच कमेटी बैठाएं। और डीएमओ पता नहीं कहां से हो रहा है कि डीएमओ के सामने ये सारा हो रहा है, वो सत्यापन तक नहीं हुआ है। बताइए कब होगा। मदरसा सिद्दीकिया पटकापुर में है। रशीद अनवर साहब अपने को मदरसा लाइन के माफिया घोषित करते हैं और जितने भी कानपुर में लगभग मदरसे चल रहे हैं 80-90% मदरसों में इनका दखल है। और इनके यहाँ टीचरों की ये हालत है, बंधुआ मजदूर हैं इनके यहाँ जो असातिज़ा जो पढ़ा रहे हैं और जो लेडीज़ पढ़ा रही हैं। यहाँ तक कहा है कि उनकी पासबुक भी ये अपने पास रखते हैं, एटीएम अपने पास रखते हैं। आधी तनख्वाह उन टीचरों को मिल पाती है। बता दें कि इफ्तिखाराबाद और मछरिया में चल रहे मदरसा अंसार के प्रबंधक फजल अंसारी ने अपने मदरसों में नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर अधिकांश अनुदानित पदों पर केवल अपने घर वालों और रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। फजल अंसारी ने हद तो ये कर दी कि अपनी पत्नी जरीना बेगम को अपने ही मदरसे में प्रिंसिपल बनाने के लिए केवल कागज़ों पर फर्जी तलाक तक दे डाला, लेकिन शरिया कानून के खिलाफ जाकर बरसों बरस एक ही घर में रहते भी रहे। इतना ही नहीं, कथित तौर पर उनका मछरिया स्थित मदरसा अंसार तो गढ़ा की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बना है। वहीं मदरसा सिद्दीकिया के प्रबंधक रशीद अनवर ने तो कानून के उल्लंघन की इंतहा ही कर डाली। उनका बालकों वाला मदरसा पटकापुर के लारी पार्क के पास पंजीकृत होने के बावजूद नितांत गैर कानूनी रूप से 7 किलोमीटर दूर बाबूपुरवा में किराए के भवन में चलाया जा रहा है, जहां किराए के भवन में चलने वाले संस्थान को मान्यता तक नहीं मिल सकती। रशीद अनवर सिद्दीकी तो अल्पसंख्यक विभाग की मिलीभगत से किराए के भवन में सालों से सरकार से अनुदानित मदरसा चला रहे हैं। पुष्ट सूत्रों के अनुसार रशीद अनवर के मदरसा सिद्दीकिया के 40 अनुदानित पदों पर नियुक्तियों में भी भारी अनियमितताएं हैं। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने स्टूडेंट्स और मदरसों के नाम पर सरकारी ग्रांट लेकर अपनी जेबें भरने वाले मदरसा संचालकों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जैसे हमारे कानपुर में मदरसे की जांच हो रही है कि सरकारी मदरसे की जांच क्यों नहीं हो रही है। 24-25 सरकारी मदरसे, 2 दर्जन से ज़्यादा सरकारी मदरसे हैं। यहाँ जो है 30,000 से लेकर 75,000 रुपये सैलरी आती है और इस मदरसे में मानक के अनुसार जो है कमरे वगैरह भी नहीं है। तो इसके ऊपर सरकार जांच करे। करोड़ों खरबों रुपया उस पर देते हैं और वहाँ हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। और ये जो मदारिस वाले हैं, जो दीन के नाम पे एक धब्बा है, जो हक परस्त उलमा वो काम कर रहे तो उनको बदनाम करते हैं। और ये जो लोग डाका देते हैं दीन के ऊपर, कौम के ज़कात फित्र चंदे को भी उसूल के लिए आते हैं और खा जाते हैं, उसके बाद फिर जाके ये उस बच्चों से उस मदरसे के अंदर फीस भी लेते हैं। ऐसे हमारे कानपुर के अंदर कई लोग आ चुके हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं और उस मदरसे में फ़ीस देते हैं। अब हम मिसाल के तौर पे बता रहे हैं आपको, चले जाइए बाबूपुरवा हो गए,
पटकापुर जो है से मदरसे हैं, अंसार नगर मदरसे हैं, घाटमपुर का मदरसा है, एक कर्नलगंज के अंदर मदरसे, ये ऐसे तो हजार यानी 24-25 मदरसे हमारे कानपुर की लिस्ट आई है। पूरे यूपी के अंदर हज़ारों मदरसे हैं। मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान दिया था कि जो सरकारी जगह पे मदरसे है इसको तोड़ दिया जाए, मैं इसी के अनुसार बोलना चाहता हूँ। जो सरकारी वेतन आता है इस मदरसे के ऊपर और वो लोग जो है फिर कौम की ज़कात उसूल कर कौम के बच्चे को सही तालीम नहीं देते। हमारे कौम के बच्चे पूरी जो है दुनिया की निगाह में, हिंदुस्तान की निगाह में कि मुसलमान जाहिल है, ये जाहिल है नहीं, इस कौम को जाहिल रखा जा रहा है। क्यों कि सरकारी के नाम पे, मदरसे के नाम पे ये लोग सरकारी वाले लूट मार मचा रखे हैं और ये लोग को इसका दीन से कोई ताल्लुकात नहीं है। ये हमारे कौम के रहनुमा को चाहिए, जो हमारे काजी हैं, इसके अलावा जो कौम के उलमाए किराम हैं, जो कौम के मुफ्तियान किराम, इसके ऊपर फतवा दे। यहाँ तक कि अभी इफ्तिखाराबाद के एक मदरसे का जो है कल परसों मेरे पास एक बंदा आया था कि वो जो बंदा है तलाक देकर और प्रिंसिपल थी वो लेडीज़, फिर उसको ज़बरदस्ती उसके साथ शोषण कर रहा है, तलाक दे दिया उसके बावजूद उसको रखे हुए हैं। ये सब रिपोर्ट है और कागज़ पत्तर है। इस पर हमारे उलमाए कराम को एक्शन लेनी चाहिए क्योंकि हमारे दीन इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। अब भारत के अंदर मुसलमान की सिचुएशन जो तालीम के नाम पे जो बदनामी है, इन बदनामियों को ख़त्म होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि ठोस से ठोस कदम ले, चाहे जो भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और मैं तो गवर्नमेंट से मांग करूँगा कि ये दोनों मदरसे, ख़ास तौर से ये मदरसा अंसार जिसके रूह रवां और जिसके प्रबंधक फजल अंसारी साहब हैं, इसकी फ़ौरन जांच होनी चाहिए और इनमें जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी डिग्रियों की जांच होनी चाहिए, ख़ुद प्रबंधक की डिग्री की जांच होनी चाहिए। इसी तरीके से ये मदरसा सिद्दीकिया जो चल रहा है उसका निस्वां और बॉयज़ दोनों की जांच होनी चाहिए, वहाँ पढ़ाने वाले टीचरों की जांच होनी चाहिए कि उनकी डिग्रियां क्या हैं और ये कितने अनियमितता ये कर चुके हैं, ये फ़ौरन जांच होनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी से गुजारिश करूंगा कि ये जितनी जल्दी हो सके इस पे जांच कमेटी बैठाएं और डीएमओ पता नहीं कहाँ से हो रहा है कि डीएमओ के सामने ये सारा हो रहा है, वो सत्यापन तक नहीं हुआ है। बताइए कब होगा, कैसे होगा? इस तरीके से अगर यूं ही चलता रहा मामला तो फिर तो जो लोग महरूम हैं महरूम ही रहेंगे और वो कौवे आगे बढ़ जाएंगे। तो कम से कम इसका ख्याल रखना चाहिए गवर्नमेंट। इस पर हमारी अपनी डिमांड है कि इस पर फ़ौरन तुरंत कार्रवाई करिए। और इनका एक मदरसा जो है शुक्लागंज में भी हैं, 3 मदरसे इनके चल रहे हैं सिद्दीकिया के। रशीद अनवर आज के नहीं, बहुत पुराने ये घाघ हैं, मदरसा बनाकर ये मदरसों बच्चों को किसी को तालीम सही नहीं मिल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस ना होने से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। टीचरें आती नहीं, बच्चे आते नहीं, हाज़िरी लग रही है, तनख्वाह पूरी जा रही है। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है गवर्नमेंट से कि इनकी जांच कराई जाए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस ज़रूर कराई जाए। जितने भी असातिज़ा वहाँ पढ़ा रहे हैं या अध्यापिका जो पढ़ा रही हैं, और बच्चों की भी अटेंडेंस होनी चाहिए बायोमेट्रिक। तब तो जब अटेंडेंस पूरी होगी तो बच्चों को अच्छी तालीम भी मिलेगी। पढ़ाई वढ़ाई तो नाम के लिए है, लोग अपने गरीबी मुसलमान जो होता है अपने बच्चों को मदरसे में भेजता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं ये मदरसे बनाने के बजाय। जबकि मदरसे बनाने के पीछे ये मकसद था कि गरीब मुसलमान बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके, दीन से वाकिफ़ हो सके। दीन की वाकफियत तो किसी के पास है नहीं क्योंकि टीचर ही इस टाइप के नहीं हैं। ऐसे ऐसे टीचर हमने देखे हैं मदरसों में जो तनख्वाहें तो 50-50 हज़ार पा रही हैं, लेकिन उनसे हिंदी में या उर्दू में एक एप्लीकेशन लिखवाई जाए तो वो नहीं लिख सकती। मेरा चैलेंज है। ये सुना कि रशीद अनवर साहब के यहाँ उनके सिद्दीकिया मदरसे में ऐसी ही सारी टीचर्स हैं और बिना उर्दू अरबी ज्ञान के भी उन्होंने कई उनके बहुत से घपले हैं। हमारी जिला प्रशासन से मांग है और माननीय मुख्यमंत्री से मांग है कि सिद्दीकिया की सख्त से सख्त जाँच कराई जाए और तनख्वाह के बारे में जो ये घपलेबाजी ये हो रही है, जिनका हक है उनको मिलना चाहिए।